वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है हाउस होल्ड सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में कई साथियों के कुछ समस्या आ रही है कि सर्वे कैसे करें। तो आपको मैं आज लाइव इस ऐप पे बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सर्वे करना है। नामांकन स्थिति, सबसे पहले आप जैसे लॉगिन करेंगे तो आपको नामांकन स्थिति का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ अगर आपने गत साल सर्वे किया हुआ हो तो आपके डाटा शो हो जाएगा, अन्यथा ये डाटा नहीं लाएगा। और ज़्यादातर लोगों की ये नहीं लाएगा क्योंकि हो सकता है पिछले साल किसी और ने सर्वे किया हो, या दूसरा ये भी हो सकता है कि जिस कार्मिक ने सर्वे किया हो वो ट्रांसफ़र हो गई और रिटायर्ड हो गई, या उनकी आईडी बंद हो गई हो, या दूसरे वार्ड का किया और आपको किसी और वार्ड का या स्थान का करना है। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है, इसमें आपको बैक जाना है और बैक जाकर वापस यहाँ से जैसे डोर टू डोर सर्वे 3 से 18 इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो अभी जैसे एक नाम यहाँ शो हो रहा है, तो मैं पूरा नए सिरे से अगर करके बताना चाहूँ तो यहाँ से मैं आपको एक बार इसको भी डिलीट करके यहाँ से पूरा बता देता हूँ। अगर मान लो कोई गलत रिकॉर्ड है तो उसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको ऑप्शन आएगा कि आपको गांव की कुल कितने मकान हैं वो आपको उसमें एंट्री करनी है। तो आप अपने हिसाब से देख लें, आपको जितना एरिया आवंटित हुआ है उसकी संख्या आप यहाँ एंट्री कर लें मकान को और उसको सेव कर लें। उसमें एक बार ही अपडेट होगा, उसके बाद चेंज नहीं होगा। अब बात करेंगे कि प्रत्येक घर का सर्वे आपको करना है तो कैसे करना है। तो सबसे पहले नया घर, अस्थायी निवास, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको सबसे पहले वार्ड का प्रकार, जिसमें ग्राम या वार्ड है तो जैसे नगर ग्राम पंचायत है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम है। मान लो नगर पंचायत में आपको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत। अब उसके बाद में वास स्थानीय उस क्षेत्र का कौन सा एरिया है। तो यहाँ जो भी एरिया है, मैं आपको यहाँ एक एरिया, जैसे कोई एरिया है जिसको मैं यहाँ सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे ये एक एरिया है, उस एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ से आपको इंटर कर लेना है। यहाँ से जैसे मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब आपको जिस घर का सर्वे करा उस घर की महिला अभिभावक का नाम और पुरुष का नाम लिखना है। उसके बाद में उनकी अदर्स जो भी डिटेल्स है वो आपको इंटर करनी है। तो यहाँ से जैसे मैं एक जो जिसका मैं सर्वे कर रहा हूँ, जिस परिवार का जिसमें अभी कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो 3 से 18 तक हो, तो उनके लिए यहाँ से एक सर्वे में कर रहा हूँ। तो उनके नाम है, पहले तो आपको मैं नाम भर करके बता देता हूँ। तो यहाँ से जैसे एक नाम है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, यहाँ से जैसे एक नाम यहाँ से मैंने लिख दिया। उसके बाद में पुरुष का नाम, तो यहाँ से पुरुष का नाम, यहाँ से जो भी आपके पास में सर्वे किया हुआ है, आप मैंने पहले भी कहा रखा है कि आप ऑफलाइन सर्वे कर लें और नाम जो भी आप यहाँ से लिख करके यहाँ इस पर तरीके से आपको यहाँ नाम लिख दे। अब आपके यहाँ अभिभावक के मोबाइल नंबर लिखने, तो जो भी मोबाइल नंबर उनसे संपर्क करके आपने जो सर्वे ऑफलाइन किया है उसमें से नंबर आपको यहाँ से इंटर कर लेना है। यहाँ से जैसे मैंने नंबर इंटर कर लिए। अब आपको वर्ग है जनरल, ST SC OBC MBC जो भी आपके लागू होता है, जैसे ये हो गया। धर्म क्या है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख वगैरह, तो जैसे हिंदू धर्म हो गया। अब विशेष ध्यान देने ये परिवार के बच्चे, इसमें अगर कोई स्पेशल कैटेगरी है यहाँ आप करेंगे तो जैसे लागू नहीं है, खाना बदोश है, बाल श्रमिक है, सफाई कर्मी है, अन्य है, माता पिता को खोने वाले, पिता को खोने वाले या माता पिता दोनों को खोने वाले। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप लागू नहीं पे क्लिक करें। और एक इम्पोर्टेंट जहाँ कई लोग गलती करेंगे कि इसमें लिखा हुआ क्या इस घर में कोई बड़ा 18 वर्ष से अधिक है जो 10वीं या 12वीं पास नहीं है। अगर आप हाँ करेंगे तो वो आगे वाला है वो 18 साल के ऊपर वाले सर्वे में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर जगह ना आएगा तो आप नो कर लें। अब उसके बाद में यहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को है कि वो ये है कि घर में कुल OSC बच्चों की संख्या। अब इसमें वो संख्या पढ़नी है जो बच्चे 3 साल से ऊपर के हैं और 18 साल तक के हैं और किसी भी तरीके से विद्यालय में या किसी भी आंगनबाड़ी वगैरह कहीं भी नहीं जा रहे हैं। अब मान लो जैसे कोई 4 साल का बच्चा है, वो आप यहाँ अगर इसमें ऐड करेंगे तो उसको आंगनबाड़ी से जोड़ना पड़ेगा। तो मान लो इस परिवार में जैसे एक भी बच्चा ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ 0 कर दूंगा। यहाँ से जैसे मैंने इसको 0 कर दिया, तो 0 करेंगे तो यहाँ सही जगह ऑप्शन आएगा। और अगर मान लो यहाँ 1-2 करेंगे तो ऐड स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। यहाँ से जैसे मैं आपको 1 करके बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे मैंने 1 कर लिया और यहाँ 1 करते ही यहाँ से आपके ऐड बच्चा जोड़े पर या इस तरीके से आ जाएगा जिसमें आपको बच्चे को जोड़ना है। तो अब जैसे मैं यहाँ इसको 0 करके सेव कर रहा हूँ क्योंकि इस परिवार में कोई भी बच्चा है वो नहीं है ऐसा इस तरीके का। तो यहाँ से मैंने जैसे 0 किया और राइट क्लिक किया और यहाँ से सही जगह पर क्लिक करेंगे तो डेटा सफलतापूर्वक सेव हो गया। अब वापस आप डोर टू डोर सर्वे में जाएंगे तो ये नाम आ गया और इस परिवार में बच्चा है वो 0 आ गया। अब जैसे दूसरा सर्वे जिसमें एक बच्चा है 3 साल का है, अगर वो ऐड करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ से चयन में आपको ग्राम पंचायत करना है। ये पूरा भर करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से इसको भर कर रहा हूँ।
अब जैसे यहाँ मैं आपको बता रहा था, यहाँ जैसे बच्चा मैंने एक दूसरा परिवार यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब इस परिवार में एक ऐसा बच्चा है जो 3 साल का है लगभग, तो उसको अगर आप ऐड करना चाहते हो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ से जैसे बच्चों की संख्या में आपको यहाँ 1 लिख देना है और यहाँ से आपको ओके पे क्लिक करना है। अब सहजे पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आगे की ठीक है बच्चा जोड़ें, तो आपको ठीक पे क्लिक करके यहाँ से बच्चा जोड़े नीचे थोड़ा उसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आ जाएगा बच्चा जोड़े और प्लस का निशान आ जाएगा। अब उसमें आपको बच्चे का नाम भरना है जो जितने साल का है। तो यहाँ से जैसे बच्चे का नाम मैं आपको बच्चे का नाम भर करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने बच्चे का नाम भर दिया, अब चयन करें बच्चे का जेंडर, यानी बालक बालिका तो बालक है। अब इसकी तारीख उपलब्ध नहीं है तो आप इसको साल लिख दें। जैसे अभी 3 साल का बच्चा है तो यहाँ 3 कर लिया। अब इसकी शैक्षणिक स्थिति है, अब जैसे इस वर्ष नामांकन योग्य का मतलब हो गया कि ये 3 साल का है तो ये आंगनवाड़ी की योग्य हो जाएगा। अब इसमें विशेष आवश्यकता अगर है तो ठीक है, नहीं तो इसको लागू नहीं करें और इसको सहज कर लें। अब ये डाटा सफलतापूर्वक हो गया। अब वापस आप डोर टू डोर सर्वे पे आएंगे तो यहाँ आपके 2 नाम हो जाएंगे, जिसमें एक में बच्चे का संख्या 0 है, एक में 1 है। अब 1 का मतलब हो गया कि वो ऐसा बच्चा है जो 3 साल का है, तो आंगनवाड़ी का तो है। अब जैसे 3 साल का कम होगा तो वो बच्चा सेव नहीं होगा। और यहाँ से इसको अगर मान लो एडिट करना चाहे, कोई गलती है, नाम पे क्लिक करेंगे तो वापस ये सारी डिटेल्स यहाँ खुल जाएगी। यहाँ से आप इसको डिलीट करना चाहें नीचे से तो यहाँ से इसको डिलीट भी यहाँ से इस तरीके से अगर कर सकते हैं, अगर कोई गलत है तो, वो नहीं तो सही करके इसको आप सेव कर लें। तो ये यहाँ से जैसे वापस मैं आपको बता दूँ तो इस सर्वे में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली ये है कि जो भी बच्चा किसी भी तरीके से स्कूल से जुड़ा हुआ है, चाहे निजी स्कूल में हो, सरकारी स्कूल में हो, किसी भी स्कूल में हो, उसको आपको सर्वे में नहीं लेना है। OSC ही लेंगे तभी आपके ऐड स्टूडेंट का या बच्चे का जो है वो ऑप्शन खुलेगा। अगर उस परिवार में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो अनामांकित नहीं है, नहीं न तो वो आंगनवाड़ी में जा रहा है न विद्यालय में जा रहा है और 3 साल से अधिक का है और मान लो 18 साल से कम का है, तो ऐसे बच्चों को ही आपको लेना है और सर्वे प्रत्येक परिवार का करना है। प्रत्येक परिवार की एंट्री, और जिसमें अगर बच्चा नहीं है तो वो एंट्री 0 हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि पहले में जैसे 0 आ रहा है, दूसरे में 1 आ रहा है, तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।